सास अपनी दोनों बहुओं के आपसी झगड़ों को लेकर बड़ी परेशान रहती थी। दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन दोनों जेठानी और देवरानी के बीच नोक झोंक न होती हो। पूजा बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? मैं खाना क्यों बनाऊं माँ जी? आज खाना आपकी छोटी बहू बनाएगी। इतने दिनों से रोज मैं ही खाना बना रही हूँ। तो क्या हो गया बहू, आज और बना लो। आप तो अपनी छोटी बहू की साइड लेंगी। इतने में काजल वहाँ आ जाती है। क्या हो गया माँ जी, क्या बात चल रही है यहाँ? कुछ नहीं बहू, मैं कह रही थी आज खाना तुम बना लेना। मैं खाना क्यों बनाऊं? रोज तो बड़ी दीदी ही खाना बनाती है, तो आज भी वही बनाएंगी। वही तो कह रही है कि आज काजल से खाना बनवा लेना। तो बाकी घर के काम कौन करेगा माँ जी? उसकी चिंता मत करो, वो काम मैं कर लूंगी। लेकिन आप अचानक काम क्यों बदल रही हैं? जरूर इसमें आपकी कोई चाल होगी। अब इसमें मेरी क्या चाल हो सकती है? तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ और आज चुपचाप खाना बना लो। मैं रोज रोज खाना बनाकर थक गई हूँ। तुम तो इस काम से बड़े आराम से बच जाती हो। क्या मतलब है आपका? अगर मैं खाना नहीं बना रही इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। घर में इतने सारे काम होते हैं, वो सब मैं ही करती हूँ। आप तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती हो। हाँ, बाकी काम तो मैं तब करूँ जब मुझे मेरे कामों से फुर्सत मिले। चलो चलो, अब दोनों ज्यादा बहस मत करो, समय हो रहा है। दोनों अपने अपने काम करो। काजल, आज तुम खाना बना लो और बाकी के काम पूजा देख लेगी। जी माँ जी। ठीक है माँ जी। इसके बाद दोनों अपने अपने काम करने चले जाते हैं। एक दिन सास और बहू टीवी देख रही होती हैं। आज मेरी पसंद का टीवी शो चलेगा। नहीं, आज मैं अपनी पसंद का सीरियल देखूंगी। हमेशा इस घर में आपकी ही नहीं चलेगी। रोज रोज तुम्हारी पसंद का ही टीवी शो चलता है। अब बहुत हो गया, आज तो मैं अपना सीरियल देखकर ही रहूंगी। नहीं, मैं देखूंगी। लाइए माँ जी, टीवी का रिमोट मुझे दीजिए। नहीं माँ जी, रिमोट मुझे दीजिए। हे भगवान, तुम दोनों का झगड़ा फिर से शुरू हो गया। दोनों साथ में टीवी क्यों नहीं देख सकती? जो टीवी शो काजल देखती है वो शो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माँ जी। और माँ जी, जो बोरिंग सीरियल दीदी देखती है वो मैं नहीं देख सकती, इसलिए आप प्लीज रिमोट मुझे दे दीजिए। नहीं माँ जी, मुझे दीजिए टीवी का रिमोट। सास को गुस्सा आता है और सास टीवी बंद ही कर देती है। कोई नहीं देख रहा टीवी, जाओ जाओ अपने फोन में देखो, जो मर्जी देखना है। जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया। इसके बाद काजल और पूजा वहाँ से चली जाती हैं और फिर उन्हें अपने फोन में ही अपने पसंदीदा शो देखने पड़ते हैं। एक दिन सब लोग खाना खा रहे होते हैं। हे भगवान, इतना ज्यादा मसालेदार खाना, ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है। आज का खाना बहुत लाजवाब बना है। तुम्हें क्या पता काजल, तुमने इतना मसालेदार खाना क्यों बनाया है, जबकि तुम्हें पता है कि मैं इतना ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाती हूँ। तो क्या आप ही रहती हैं इस घर में? आप ही की पसंद से ही हर बार खाना बनेगा क्या? मैं आपके हाथ का फीका फीका खाना खाकर बोर हो चुकी थी, इसलिए आज मैंने अपनी पसंद का मसालेदार खाना बनाया है। अगर ऐसा है तो तुम एक बार ये बात मुझसे पहले नहीं कह सकती थी? अब क्या मैं हर काम आपसे बता कर करूंगी? लेकिन अगर तुम मुझे ये बात बता देती तो मैं अपने लिए कोई और सब्जी बना लेती। तो अब बना लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? अब समय नहीं है, मुझे यही मसालेदार खाना खाना पड़ेगा। हाँ तो खा लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि असली स्वाद इसी मसालेदार खाने में होता है। तुम दोनों का खाने पर भी झगड़ा शुरू हो गया। दोनों शांति से खाना खा लो। लेकिन माँ जी। मगर माँ जी, बस अब बहुत हो गया, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। चुपचाप खाना खाओ। एक दिन सास अपने कमरे में बैठी मन ही मन कुछ सोच रही होती है। क्या करूं मैं अपनी बहुओं का? उनका झगड़ा तो कभी बंद ही नहीं होता है। इन दोनों के झगड़ों से तो अब मैं भी तंग आ चुकी हूँ। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या करूं मैं जिससे इन दोनों को एक दूसरे की अहमियत का एहसास हो? अरे हाँ, एक आइडिया है। शायद मेरा ये आइडिया इन दोनों पर काम कर जाए। अगले दिन। पूजा बहू सुनो, जरा इधर आना। जी माँ जी, कहिए। बहू, तुम्हारे मायके से फोन आया था। तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, मैं कह रही थी कि कुछ दिन अपने मायके चली जाओ। तुम भी अपने माता से मिल लोगी। क्या सच में माँ जी मैं जाऊं?
हाँ हाँ जाओ, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। नहीं माँ जी, मुझे क्या परेशानी होगी। अगर आप ही कह रही हैं तो मैं कुछ दिन अपने मायके रह आती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी आ जाना। इसके बाद पूजा कुछ दिन के लिए अपने मायके रहने चली जाती है, जिसके बाद घर का सारा काम अकेले काजल को करना पड़ता है। दीदी तो चली गई अपने मायके, मगर अब उसके हिस्से का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। वो थी तो कम से कम मेरा काम तो कम हो जाता था। अब पता नहीं कब तक वापस आएंगी। अरे बहू, क्या फुसफुसा रही है अकेले अकेले? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं। मैं तो ये जानना चाह रही थी आपसे कि पूजा दीदी कब तक वापस आएंगी। क्या हो गया, याद आ रही है क्या उसकी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। आ जाएगी जब आना होगा उसे। तू फिलहाल घर के काम पर ध्यान दे। पूजा को मायके में रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो बहुत दिन हो गए पूजा दीदी को। उनके बिना घर कितना खाली खाली लग रहा है। वो होती थी तो मैं उनसे कितना लड़ती थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है तो मेरा उनके बिना मन भी नहीं लग रहा है। क्या कह रही है काजल? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जरा जोर से बोल। कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। अच्छा चल, तुझे बता दूं कि बड़ी बहू कल आ रही है। क्या सच में कल आ रही है दीदी? हाँ हाँ, कल आ रही है। काजल ये बात सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन पूजा अपने घर लौट आती है और काजल उसे देखकर खुश हो जाती है। अरे आप आ गई दीदी, बड़े दिन लगा दिया आपने तो। हाँ आ गई, मगर ये मुझे देखकर इतना खुश क्यों हो रही है? चलिए दीदी, खाना खा लीजिए। आप इतनी दूर से आई हैं, भूख लग रही होगी आपको। हाँ ठीक है, बस अभी आती हूँ। ठीक है दीदी, इतने में खाना लगा देती हूँ। पूजा खाने पर आती है। दीदी, आज मैंने सब आप ही की पसंद का खाना बनाया है। अरे वाह! जी दीदी, और मसाले भी कम रखे हैं। आप कम मसाले वाला खाना खाती हैं ना, इसलिए। अच्छा, तुम्हारा धन्यवाद काजल। अरे इसमें धन्यवाद कैसा दीदी? अरे इसे क्या हो गया अचानक? ये इतना कैसे बदल गई? कुछ कहा आपने दीदी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यही कह रही थी कि खाना अच्छा बना है। ओह अच्छा। अगले दिन सास काजल को उसके मायके भेज देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले पूजा को भेजा था। अब इस बार काजल कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती है और उसके पीछे पूजा घर में अकेले रह जाती है। मेरे आते ही काजल मायके चली गई और अब उसके काम मुझे करने पड़ रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे उसने भी तो पूरा घर अकेले ही संभाला होगा। वैसे 2 लोग होते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। अब तो मुझे घर के सभी काम करने बड़े मुश्किल पड़ रहे हैं। क्या करूं? कुछ कह रही हो बहू? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। अच्छा माँ जी, क्या आप जानती हैं कि काजल कब तक वापस आएगी? नहीं बहू, अभी तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आ जाएगी जब आ जाएगी, तू तो अपना काम कर। जी माँ जी। धीरे धीरे पूजा को भी काजल की कमी का एहसास होने लगता है और उसे भी वो नोक झोंक याद आने लगती है। मैं भी ना बेकार में काजल से झगड़ा करती रहती थी। इस बार काजल आएगी तो उससे बिल्कुल झगड़ा नहीं करूंगी। सास कोने में खड़े होकर ये बात सुन रही होती है। लगता है मेरी तरकीब काम कर गई। चलो अब काजल को बुला ही लेती हूँ। थोड़ी देर बाद, पूजा बहू सुनो। जी माँ जी। कल काजल आ रही है। क्या सच में माँ जी? हाँ, मगर तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? नहीं, बस ऐसे ही माँ जी। अगले दिन काजल घर वापस आ जाती है और इस बार पूजा उसकी खातिरदारी करने लगती है। ये लो टीवी का रिमोट काजल, आज सब तुम्हारी पसंद का ही शो देखेंगे। नहीं नहीं दीदी, आप जो चाहे देख सकती हैं। अरे नहीं, तुम देखो। सच में दीदी? हाँ सच में। इस तरह जब देवरानी और जेठानी एक दूसरे से कुछ वक्त तक दूर रहीं, तो दोनों को एक दूसरे की अहमियत का एहसास हो गया, जिसके बाद से घर में दोनों के बीच के झगड़े भी बंद हो गए और अपनी सास के साथ दोनों बहुएं खुशी खुशी रहने लगीं। शिवानी की शादी की उम्र हो गई थी और उसकी भाभी उसके लिए लड़का ढूंढ रही थी, मगर शिवानी खुश नहीं रहती थी। दरअसल उसकी माँ सरला पिछले साल गुजर गई थी और उसे अपनी माँ की कमी बहुत महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ उसकी भाभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा घर में कितनी ज्यादा गंदगी हो रही है? अब तक तुमने सफाई क्यों नहीं की? तुम कहीं की महारानी हो क्या? चलो जल्दी से ये सब साफ करो। ठीक है भाभी, अभी कर देती हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ और ये काम होने के बाद कपड़े भी धो देना। ठीक है भाभी। अरे तुम इससे इतना काम क्यों करवा रही हो? तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रही? अजी, मैं तो इसी के भले के लिए कर रही हूँ। जब ये अपनी ससुराल जाएगी तो इसे घर के काम भारी ना लगे। यहीं सब सीख के जाएगी तो आगे परेशानी नहीं होगी। वैसे ये तुम ठीक कह रही हो। चलो फिर मैं काम पर चलता हूँ। ठीक है। शिवानी घर का काम करते करते अपनी माँ को याद करती है और आंसू बहाती रहती है। माँ, आप क्यों चली गई? यहाँ मैं आपके बिना अकेली हो गई हूँ। आपके जाने के बाद भैया भाभी बदल गए हैं। इतने में मंजू की आवाज आती है। अरे ओ महारानी, कहाँ रह गई? जी भाभी। अब तक तुम्हारा काम नहीं हुआ? खाने को देर हो रही है। अगर 3 बजे से पहले खाना नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। बना रही हूँ खाना बस भाभी। शाम को। शिवानी कहाँ है? यहीं कहीं बैठी आराम फरमा रही होगी। अभी बुलाती हूँ। शिवानी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या भैया? तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। जिस लड़के से तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी उसने हाँ बोल दिया है। उसका परिवार इस शादी के लिए राजी है। अच्छा? हाँ, इसी खुशी में सबके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी। हाँ, इसी खुशी में मैं सबके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। ये लो खाओ। सुमित मिठाई का डिब्बा शिवानी को देकर वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। अब तुम अपनी ससुराल जाओगी और मैं यहाँ आराम से रहूंगी। और ये क्या, पूरा मिठाई का डब्बा लेकर बैठ गई? इधर दो ये डब्बा। पता भी है कितना महंगा है ये? तुम्हें इतना मीठा खाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर मंजू मिठाई का डिब्बा शिवानी के हाथ से छीनकर वहाँ से चली जाती है। माँ, आप यहाँ होती तो शायद मुझे अपनी शादी की खुशी भी होती, लेकिन आपके बिना तो मेरा शादी करने का भी मन नहीं है। शिवानी ये बात दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए कहती है। तभी उसे अलमारी में रखे माँ के गहनों की याद आती है। माँ जाते जाते मेरे लिए गहने छोड़कर गई थी। मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि मैं ये गहने अपनी शादी पर पहनूं। माँ मुझसे कितना प्यार करती थी। ये गहने सच में बहुत सुंदर हैं और मैं जरूर इन्हें अपनी शादी में पहनूंगी और इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मंजू शिवानी को उन गहनों के साथ चुपके से देख लेती है और गहनों को देखकर मंजू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इन गहनों के बारे में तो मुझे अब तक पता ही नहीं था। इतने भारी गहने, इनकी कीमत तो लाखों में होगी। कैसे न कैसे मुझे ये गहने शिवानी से लेने ही होंगे। इतने में शिवानी की नजर अपनी भाभी पर पड़ती है जो उसके कमरे के बाहर खड़ी होती है। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस मैं तो तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी। ठीक है, मैं आती हूँ भाभी। अगले दिन डोरबेल बजती है। शिवानी, देख तो जरा कौन आया है। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी दूर की बुआ हूँ। जैसे ही मैंने तुम्हारी शादी की खबर सुनी, मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ चली आई। ये कौन है शिवानी? ये हमारी दूर की बुआ है भाभी। अच्छा। बिन बुलाए मेहमान को देखकर मंजू का मुंह बन जाता है, मगर शिवानी उनके आने से खुश हो जाती है। बुआ शिवानी से बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती हैं और शिवानी को घर का कोई काम करने नहीं देती हैं, जबकि सारा काम मंजू को करना पड़ रहा था। एक दिन, तुम डर से कांप क्यों रही हो शिवानी? क्या हुआ तुम्हें? वो शीशे में। क्या हुआ? कुछ बोलो, क्या शीशे में? दरअसल दीवार पर लगे शीशे में बुआ का असली रूप शिवानी को दिखाई देने लगता है। मेहमान बनकर आई बुआ एक चुड़ैल थी, जिसे देखकर शिवानी बेहद डर चुकी है। तो आखिरकार तुम्हें सच पता चल ही गया। कौन हो तुम? दूर हो जाओ मुझसे। शिवानी, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं कैसे इस बात पर यकीन करूँ? इतना सुनने के बाद चुड़ैल शिवानी की माँ सरला के रूप में बदल जाती है और उन्हें देखते ही शिवानी भावुक हो जाती है। माँ, ये सच में आप हो?
लेकिन फिर आप बुआ बनकर क्यों आई? और क्या करती मेरी बेटी? तुझसे मिलने का मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझा। लेकिन ये बात अपनी भाभी को मत बताना। ठीक है माँ, लगता है कोई आ रहा है। किसी के आने की आहट सुनते ही चुड़ैल वापस बुआ के रूप में बदल जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो शिवानी? खाना कौन बनाएगा? क्या मतलब है तुम्हारा मंजू? शिवानी क्यों खाना बनाएगी? वो तो तुम बनाओगी। नहीं बुआ जी, हर दिन खाना ये बनाती है, इसलिए यही बनाएगी। मैं तुम्हारी सास के बराबर हूँ, मेरी बात मानना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए जो कह रही हूँ उसे करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। आप तो बेकार में ही नाराज हो रही हैं। चलिए ठीक है, बना देती हूँ खाना, उसमें क्या है, कोई भारी काम थोड़ी है। हाँ, अब जल्दी जाओ। मंजू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पता नहीं ये बुआ कब जाएगी घर से। जब से आई है तब से इसने नाक में दम करके रखा है। और पता नहीं मुझे शिवानी के वो गहने कब मिलेंगे। आज रात को इस बारे में अपने पति से बात करती हूँ। रात को। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। आपको कैसा लगेगा अगर आपको कहीं से अचानक लाखों के गहने मिल जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा सच में हो गया तो आप क्या करेंगे? ये तो खुशी की बात होगी, हम लखपति बन जाएंगे। भला कीमती गहने या पैसे मिलना किसे बुरा लगता है ना? क्या आप जानते हैं कि आपकी माँ जाने से पहले घर में लाखों के गहने छोड़कर गई है? क्या तुम सच कह रही हो? मंजू सुमित को सारी कहानी सुनाती है। तो इसका मतलब ये गहने माँ ने शिवानी के लिए रखे थे, तो उसी के हुए, हमारा उन पर हक नहीं बनता। अरे आप क्यों मूर्खता दिखा रहे हैं? शिवानी की माँ और आपकी माँ एक ही है, इसलिए आपका और शिवानी का उन गहनों पर बराबर का हक है। और वैसे भी आप शिवानी की शादी में इतना खर्च करने वाले हैं, जरा उसका भी तो सोचिए। शिवानी के लिए तो वही बड़ी बात है। वैसे तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन हम उससे गहने लेंगे कैसे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन मंजू शिवानी के कमरे की तरफ ही घूम रही थी और इस बात का बुआ अच्छे से नोटिस कर रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रही थी। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम शिवानी के कमरे के चक्कर लगा रही हो। वो बुआ जी, मैं शिवानी के कमरे की सफाई करने की सोच रही थी। देखिए ना कितने जाले हो गए हैं। अच्छा तो कर लो सफाई, इसमें क्या सोचना। जी बुआ जी। अरे ये आप क्या कर रही हैं भाभी? तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही हूँ शिवानी। तुम ऐसा करो, कुछ देर के लिए बाहर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर सारी धूल आ जाएगी। अच्छा ठीक है। अरे शिवानी, तू क्यों अपने कमरे से बाहर आ गई? भाभी ने ही कहा था मुझे बाहर जाने के लिए। अच्छा, दाल में कुछ काला लग रहा है। बुआ अपने चुड़ैल वाले रूप में आकर शिवानी के कमरे में जाती है। यही मौका है कमरे की सफाई के बहाने ये गहने साफ करने का। अरे ये तो मेरे बनाए हुए गहने चुरा रही है, जो मैंने शिवानी के लिए रखे थे। मैं इसे ऐसा नहीं करने दे सकती। जैसे ही मंजू शिवानी के गहने चुराकर मुड़ती है, तभी अपने सामने चुड़ैल को देखकर उसकी चीख निकलती है। ये गहने वापस उस अलमारी में रख दे और दोबारा उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करना। तुम कौन हो और तुम यहाँ कहाँ से आ गई? मंजू की चीख सुनकर शिवानी और उसके भैया भी उस कमरे में पहुँच जाते हैं। माँ क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शांत हो जाओ। इसके बाद शिवानी पूरी कहानी सुमित को बताती है और चुड़ैल भी सरला का रूप बना लेती है। वो मैं बताती हूँ। मंजू शिवानी के गहने चुरा रही थी, इसलिए मुझे उसे रोकने के लिए चुड़ैल बनना पड़ा। ये गहने सिर्फ शिवानी के हैं, इन पर किसी दूसरे का हक नहीं। और सुमित, तुम भी अपनी बहन के साथ ऐसा करोगे, मैंने नहीं सोचा था। अब शिवानी की शादी होने तक मैं इसी घर में रहूंगी, जिससे तुम दोनों उसकी शादी में कोई कमी ना करो। आखिर में शिवानी की शादी धूमधाम से होती है और वो खुशी खुशी रहने लगती है।